हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे ना पार्सल आ गया था, वही सब आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिनी व्लॉग में ये सब चीज़ें डाली हैं, आप जाके वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। मेरा मिनी व्लॉग भी आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं अभी पिछले 3 दिन से लगातार वहाँ पर वीडियो डाल रही हूँ, तो यहाँ वहाँ जाके ज़रूर देखिए। तो इसका जो रिव्यू है मैंने वहाँ पे शेयर किया ऑलरेडी, कल के उसमें है, आप जाइए वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी और आपके साथ शेयर करूँगी। कल ही पढ़ा है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी और एक ऐसे राजा की कहानी, इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन कि ये भी आप जब आगे सुनेंगे ना तो आप मुझे बताइएगा कौन सही कौन गलत। तो यहाँ पे वो व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है ऐसा है कि कहते हैं ना कि किसी का मुँह देखो तो खाना नसीब नहीं होता है, तो कुछ उसके साथ भी ऐसा ही था। तो उसका मुंह कोई भी देखता था ना सुबह सबसे पहले, तो उसको दिन भर खाना नसीब नहीं होता था, तो वो बदनाम था। उसके साथ कोई उठता बैठता नहीं था, कोई आता जाता नहीं था। तो ये ना एक गांव में क्या होता है, एक छोटी सी बात ऐसे मतलब निकलती है ना किसी के मुंह से, तो वो इस तरह फैलती है जैसे आग की तरह, मतलब आग फैलती हो किसी सूखे खेत में। तो सूखे इन द सेंस कि धान के गेहूं के खेत में जैसे आग फैलती है, वैसे आग की तरह बात फैल गई कि इस आदमी का फलाने का मुंह देखने से दिन भर खाना नसीब नहीं होता है। तो ये बात राजा के कान में चली गई। तो राजा ने अपने एक सिपाही को भेज के उस आदमी को बुलाया और बोला कि मैं उसका परीक्षण करूँगा कि क्या मुझे भी वाकई उस आदमी के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच है। तो उसके बाद उसका कुछ उपाय किया जाएगा। तो राजा के द्वारा जो सैनिक भेजा गया था उसको ले आया, राजा के साथ खाना वाना खा के वो उसी कक्ष में सोया जहाँ राजा सोए थे। तो राजा जब सुबह उठते हैं तो राजा उसी का मुंह देख के उठते हैं, और उसके अपोजिट मैं ये भी बोलूँगी उस आदमी ने भी उस राजा का मुंह देख के ही वो आदमी उठा था सुबह सुबह। तो राजा ना सुबह से ही किसी ना किसी काम में ऐसी व्यस्तता हो जाती है कि वो खाना ही नहीं खा पाते हैं दिन भर, शाम तक उनको खाना नसीब नहीं होता है। जब उनका सभा का टाइम होता है, ख़त्म होने का टाइम होता है, तो भी मतलब वो उनको भूख लगी होती है, बट कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है कि उनके मुँह में एक भी निवाला नहीं जाता है अन्न का। तब वो बोलते हैं कि तब जब सभा समाप्त होने से पहले उन्हें याद आता है कि इस बारे में भी हमें उपाय करना है। तो उस आदमी को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि ये बात सच है कि तुम्हारा चेहरा देखने से मुझे भी दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ। शाम हो रही है, सभा समाप्त होने का टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मुझे खाना नसीब नहीं हुआ है। तो इस बात पे राजा बहुत ही मतलब गुस्सा होते हैं और उसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। फांसी की सज़ा सुनाने पे वो बहुत गिड़गिड़ाता रोता निकल जाता है कि इतनी छोटी सी बात पे आप मुझे मतलब फांसी की सज़ा दे रहे हो। तो जब फांसी के लिए ले जाया जाता है तो वो एक बार मतलब आग्रह करता है सैनिक से कि मुझे एक बार राजा से मिलवाया जाए, मुझे एक संदेश उनको देना है। तो उसकी बातों को ना लेकिन मतलब इग्नोर कर देते हैं। उससे बोलते हैं कि जो बोलना है हमें बोलो, हम राजा तक पहुंचा देते हैं। तो उसने बोला कि बस राजा से ये बोल देना कि आप मेरा मुंह देख के उठे तो आपको खाना नसीब नहीं हुआ। तो आप उसके विपरीत ये देखिए कि मतलब जो आदमी था उसने भी राजा का मुंह देखा है, तो मतलब जो मैंने भी तो राजा का मुंह देखा है, तो मुझे भी तो मुझे फांसी की सज़ा शाम को हो गई। उन्हें खाना नहीं मिला तो मुझे तो मेरी जान गंवानी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो है कल्प्रिट कौन है। तो ये जो स्टोरी है ना, इससे मैंने ये सीखा है कि लोग ना करते खुद भी वही काम है, लेकिन लोगों को सामने वाले को सुनाना भी होता है। तो राजा की गलती है कि उन्होंने अपने आप को नहीं देखा कि सही बात है, उसने भी तो मेरा चेहरा देखा है, तो उसे भी तो फांसी की सज़ा मिल रही है। तो बस यही, ये पार्सल आने पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि लोग मुझे भी कहते हैं इतना पार्सल क्यों मंगाती हो, और जो कि लोग भी इतना पार्सल मंगाते हैं, चाहे कपड़े हो चाहे घर का सामान हो। यार मैं खुद के लिए मंगा रही हूँ, मुझे पसंद है, और क्यों किसी को ये सुनाना कि वो फलाने मंगाती हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। खुद को भी देखो, आप भी उतने ही कपड़े मंगाती हो, उतने ही सामान मंगाते हैं। जो भी मुझे बोलता होगा, मतलब मैं अपने आप से रिलेट कर रही हूँ, यहाँ सबको रिलेट कर रही हूँ। तो चलिए, यही था आज का स्टोरी का मतलब। मुझे ये बताना था आप लोगों को कि किसी को भी ब्लेम मत करो। पहले ना जब किसी को ब्लेम करते हो ना तो एक उंगली तो उसकी तरफ, लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, ये भी ध्यान रखना। और चलिए फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं इसमें। तो शाम के 5:30 हो गए थे। मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया था हल्दी वाला, और अपने लिए चढ़ा दी थी गुड़ वाली चाय। और यहाँ पे दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे बर्तनों को खाली कर लिया। और मैं पता है अभी अनईजी सा फील कर रही हूँ अपने पैरों में। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैंने दो पैर की चप्पल पहनी हुई है। आप देखिए,
पता नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, उंगलियां इधर उधर हो गई हैं। जब मैंने ध्यान से कैमरे में देखा तो मुझे दिखा कि मैंने 2 पैर का, एक अपने हस्बैंड का और एक अपना चप्पल पहना हुआ था। फिर यहाँ पे चाय मतलब मेरी बन गई थी, यहाँ मेरी चाय ख़राब हो गई, हस्बैंड का और एक अपना चप्पल पहना हुआ था। फिर यहाँ पे चाय मतलब मेरी बन गई थी, यहाँ मेरी चाय ख़राब हो गई। इसलिए ख़राब हो गई कि मैंने ना फ्लेम बंद करने के पहले ही मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और चाय मेरी फट गई। तो गुड़ वाली चाय कभी भी बनाइए, कभी भी फ्लेम बंद करके बनाइए। अभी भी मेरी चाय जो है फटने के प्रोसेस में थी, फॉर्म में थी, छानते छानते भी वो पूरी एकदम फट गई थी। फटना समझ रहा था, फेना अलग हो गया था, वैसा कुछ। अब मुझे इतना दुख हुआ था क्योंकि ना एक तो गुड़ की चाय, ऊपर से चाय फट गई। फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो चीनी वाली ही बना लेते, लेकिन नहीं, आजकल मैं थोड़ा डाइटिंग पे भी ध्यान दे रही हूँ अपने, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ बैठ के मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। क्या हुआ, फटी हुई चाय को एंजॉय करूँगी, मेहनत से बनी है भाई। उसके बाद से क्या होता है कि मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बर्तनों को धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं यार। दिन भर काम मतलब ना आपको मैं क्या ही बताऊँ, मैं थक जाती हूँ यार, सीरियसली मैं थक जाती हूँ कि मतलब काम यार। बच्चों को देखो, सुबह से उठते ही, सुबह अगर मैं, पता है एक चीज़ और बोलूँगी, कैमरा लेके अगर काम करो ना तो फिर बहुत टाइम लगता है। विदाउट कैमरा अगर काम करते हो ना, क्योंकि वो तुरंत हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है ना कि पता है, एक तो कैमरे का एंगल सेट करना पड़ता है, कभी आपको दिखाना है, कभी बर्तनों को दिखाना है, कभी सब्जी को दिखाना है, कभी काटते हुए खुद को भी दिखाओ, मतलब खुद काट रही हो वो भी आना चाहिए कैमरे में। वो सब आपको पसंद होता है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो अभी तो मैंने सिंपल सा मतलब जो है कुछ भी इतना वो नहीं किया, बट बैक कैमरा जो चलता है ना लाइफ, वो आप नहीं, ऑन कैमरा आप उतने ही देखते हैं जितना हम दिखाते हैं। बैक कैमरा वो सारी चीज़ें भी चलती हैं साथ साथ, बहुत सारा काम जो है बैक कैमरे भी होते हैं जो हम नहीं दिखा सकते कैमरे में। यहाँ पे क्या है कि चाय वगैरह तो बन गया था, हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा उनके आने से पहले सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन जब सब्ज़ी बनाने गई तो मटर नहीं था। एक्चुअली आज बनाना था मुझे मटर मशरूम, तो मैंने जल्दी से ना बैक कैमरा मतलब मैंने मोबाइल बंद करके सबसे पहले उनको कॉल किया कि मटर लेते आना आने से पहले, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, तो फिर वो दोबारा जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्रॉकरी निकली थी संडे से लेके बुधवार तक। ये बुधवार का मतलब आपको दिखा रही हूँ मैं, बुधवार का व्लॉग है। 2 दिन लेट चल रही हूँ आई नो, बट क्या करूँ यार, बहुत सारे इसमें हो गए। मैं मिनी व्लॉग भी बना रही हूँ। हाँ यार, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बीच में कि मैंने मिनी व्लॉग डालना भी शुरू किया, तो प्लीज़ आप मेरे मिनी व्लॉग को भी एंजॉय कीजिए और मेरे मिनी व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और यहाँ पे जितने भी क्रॉकरीज निकल जाते हैं ना, अगर उनको ना लगाओ टाइम पे ना, तो वो आलस आने लगती हैं। यहाँ पे अविका सो के उठ के आ गई थी। इतना काम मैंने तब निपटाया जब अविका सो रही होती हैं, तो इतना सारा काम मैंने निपटा दिया। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और मटर मंगाया था, तो वेरी पंक्चुअल एंड वेरी टाइम किया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ मटर लेके। पता नहीं कहाँ से लेके आए, सच में 10 मिनट में आ गए। जब मैंने फ़ोन किया था तो वो घर तक पहुँच गए थे, शायद मैं भी बगल वाले स्टोर से लेके आया हूँ। और यहाँ पे 3 चॉकलेट आपको दिख रहे होंगे, एक अविका का, एक हन्नू का और एक ये किटकैट मेरा। मतलब मैं सरप्राइज़ थी कि फर्स्ट टाइम नहीं बोलूँगी, अक्सर तो नहीं लाते हैं, रेंडमली कभी उनको याद आया तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ वो इतने तो नहीं है कि वो मेरे लिए स्पेशली कभी किसी ओकेज़न पे लाते होंगे, मेरे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या फिर चॉकलेट डे पे, ऐसा कुछ तभी मिलता है, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलता है। सच ही बता रही हूँ। और यहाँ पे ये बताओ, ये ना मैं तेल पोर कर चुकी थी आधा से ज़्यादा, फिर मुझे याद आया कि ये शूट करूँ और आप लोगों से पूछूँ कि ऐसे जो तेल का जो कंटेनर है प्लास्टिक वाला जिसमें तेल आता है, उसको पट करके कौन रखता है उल्टा करके, कि पूरा जो तेल है निथर जाए। और मैं ये अभी कैमरा घुमा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना जब तक ये मस्टर्ड ऑयल एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, इसमें आ नहीं जाएगा एक एक बूंद तक, मैं इसकी एक एक सांस तक इसको ना एकदम ले लेती हूँ इसकी जान। मतलब एक भी ड्रॉप मेरे उस डब्बे में नहीं रह जाता। आप लोग भी किया करो यार, वेस्टेज मत किया करो, कोशिश किया करो वेस्ट ना हो सामान। तो ये भी एक गृहस्थ जीवन की चाबी है कि सामान कम वेस्ट कीजिए। पैसे जो हैं बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। हमारे पति जो है 12 घंटे बाहर रहते हैं,
तो बस हम 12 घंटे अंदर रहते हैं, तो वो बाहर रहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, हमें सुखी रखने के लिए। तो बहुत सारा ज्ञान मैंने यहाँ आपको दे दिया है। और यहाँ पे मेरा जो मटर मशरूम है ये जो है बन के लगभग तैयार था। यहाँ मैं लगे हाथ रोटी भी बना लूँगी, साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी और साथ साथ मैं यहाँ पे मटर मशरूम बना रही थी। मटर मशरूम की रेसिपी मैंने नहीं शूट की है आज, कोई भी रेसिपी नहीं दूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो रेसिपी है 2-2 3-3 बार मैंने शेयर की है, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, सॉरी। बट बहुत यम बनी थी, ये भी बता दे रही हूँ। और जैसी जो भी जितनी बार भी जिस तरह से मैं बनाई हूँ ना, बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे मैं मतलब ही रोटी बनाने जा रही थी जब तक तवा वगैरह चढ़ा, क्योंकि थोड़ा मोटा है ये तवा, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में। तो जब तक मैं सारी तैयारी करती हूँ, बिछाती उछाती हूँ और जब तक मैं लोई वगैरह काटती हूँ, तब तक ना वो गर्म होता रहता है। इधर हनु आ गए थे कि मुझे ना वो पेड़ वो मांगता है, एक बेबी आटा और एक बोलता है बेबी आटा, एक ब्रदर आटा, मतलब एक अविका का एक उसका। और वो पता नहीं उससे क्या क्या, और लास्ट में ना वो ज़मीन पे ही गिरा मिलता है। तो मैं उसको जब थोड़ा देती हूँ तो नहीं लेता है, कहता है ब्रदर वाला थोड़ा बिग दो मम्मा। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? मैंने, अच्छा ये बताओ, बचपन में ना किसने किसने वो चिड़िया बनवा के खाया है आग में जब रोटी पे? मैंने अपने घर में तो बहुत खाया है। वो मेरी बड़ी मम्मी या चाची जब भी बैठती थी ना, तो हम लोग डिमांड करते थे कि एक मतलब चिड़िया बना दो। तो मेरी अम्मा, मतलब मेरी बड़ी मम्मी जो है, वो अक्सर करके वो चिड़िया बना के सीख में अरहर का सीख आता है ना, रेठा जिसको बोलते हैं, उसमें लगा के हम लोग को मिलता था। हम लोग घूम घूम के इतनी खुशी से दिखा दिखा के खाते। पहले तो थोड़ी देर खेलते थे, उसके बाद हम लोग खाना खाते, उसको खाते थे। तो यहाँ ना मटर मशरूम को मैं तेज करके ना पकाने में लगी कि जल्दी से इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मैं पानी डाल के 1-2 सीटी लगा दूँ। सीटी लगाने से पता है एक तो जल्दी गल भी जाता है और पता है टेस्ट भी बहुत बढ़िया मज़ेदार हो जाता है। खाना वगैरह हो गया था यहाँ पे, फिर मैं, खाना वगैरह भी हुआ नहीं था, हनु को भी होमवर्क वगैरह कराना था। अब हम खाएंगे। यहाँ अविका आ गई थी क्योंकि यहाँ मैं अविका का ना दूध रोटी भिगोई थी और बादाम भिगोने जा रही थी। तो देखा बादाम का डब्बा खाली पड़ा है, मैंने कहा लाओ ये भी काम पहले पूरा कर लें, क्योंकि रिफ़िल नहीं किया था ऑलरेडी। इसमें जब हम ग्रॉसरी लेके आए थे तो ऑलरेडी मैंने जो पहले बार का बचा था, तो जितना बचा था मैंने इसमें डाल दिया था। आधा किलो का मैं लाती हूँ, मेरा 2 बार चलता है, मतलब मेरा 1 महीना पूरा चल जाता है इसमें। ये अभी 1 बार का और है, ये ख़त्म होगा, मतलब 1 महीना क्या, महीने में 2 महीना चल जाता है, 2 से 1.5 महीना चल जाता है मेरा आधा किलो का, जो कि 14 बादाम मैं भिगोती हूँ। 6 मतलब हनु का 5, एक अविका का, 4 मेरा, 4 मेरे हस्बैंड का। तो और ये भिगो देती हूँ। पहले मैं वो भिगोती थी किशमिश और अंजीर आता है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड को, मुझे पर्सनली किशमिश तो बहुत पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को वो फूला फूला अच्छा नहीं लगता था, बोलते हैं मत दिया करो। तो मैंने भिगोना छोड़ दिया। और उसके बाद से अंजीर तो मैं सिर्फ इनके लिए भिगोती थी। तो वो ना वो बड़ा अजीब सा मुझे ना, मैं नहीं बता सकती, प्लीज़ यार आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट मैं अपना पर्सनल अपना वो दे रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। और यहाँ पे फिर देखा कि मुझे मेरे हाथ मूंगफली लग गई, क्योंकि हस्बैंड ना कुछ नमकीन वगैरह उनको भूख लगी थी, तो उसमें प्याज वगैरह कट करके कट कर रहे थे। तो मैंने बोला कट कर लो, तब तक मैं इधर काम निपटा लेती हूँ। तो मुझे दिखा कि मेरे मूंगफली का डब्बा भी सोमवार को ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये मूंगफली भी इसमें डाल करके भर दी, क्योंकि खाली डब्बा यार अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ हस्बैंड जो है लेके गए वो दूध रोटी, मैंने कहा उधर हटा दो, अविका वो कर दे रही हैं, ख़राब कर दे रही हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भर दिया, रिफ़िल कर दिया, ये भी काम मेरा हो गया। हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा काम में हेल्प करा देते हैं यार, मैं ये, और सबको कराना चाहिए यार, आपकी अपनी फैमिली है, इसमें किसी को बुरा ही नहीं मानना चाहिए अगर हस्बैंड वाइफ घर में हैं और वो थोड़ा बहुत हाथ बटा दे रहे हैं। तो बस इसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर काम करना चाहिए। और यहाँ पे हनु जो है ई बना के इतने खुश थे, जो कि एकदम गलत और गंदा बनाए थे। फिर मैंने इनको बताया कि बेटा आपने ई में 4 लाइंस बनाया है। तो बोलता है मम्मा ऐसे ही तो बनता है, मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने सही किया, लेकिन उसने बहुत खूबसूरत बनाया उसके बाद से। और ये रही हमारी थाली। तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, बहुत यमी बनी थी यार, मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत यमी, वह ज़रूर ट्राई दीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टिल देन कीप वॉचिंग।